अस्सलाम वालेकुम माय सुपरना फैमिली, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। जनाब, बात कर लेते हैं निदा यासिर की। निदा यासिर इम्तिहान में नकल करती पकड़ी गई और पूरी की पूरी कहानी और पूरी रुदाद उन्होंने अपने ही मॉर्निंग शो में बताई, जिस पर इस वक्त सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा तनकीद शुरू हो चुकी है। क्या ऐसी बातें की जो कि आप बताइएगा कि निदा यासिर को लाइव शो में, लाइव मॉर्निंग शो में बैठकर करनी चाहिए थी या फिर नहीं चाहिए थी? ये बातें जो है किस तरफ जा रही हैं और लोग इसके बारे में अब क्या बातें कर रहे हैं, ये भी बताएंगे आपको आज ही की वीडियो में। और आपको दूसरी खबर देंगे, जी हाँ, उभरती हुई नई अदाकारा। जी हाँ, अगर हम बात करें सहर हाशमी की, तो सहर हाशमी ने अपने लिए जिस लड़के का इंतखाब किया है उसमें क्या खूबियाँ होनी चाहिए, इसके हवाले से सुनकर आप चौंक जाएंगे, क्योंकि उन्होंने बड़ी अजीब व गरीब किस्म की डिमांड्स रखी, जिस पर सोशल मीडिया सार्फिन जो है काफ़ी भड़क उठे हैं कि इनको लड़का चाहिए या फिर कोई मुलाजमा चाहिए। क्या तवक्कुआत रखती हैं वो अपने होने वाले शोहर से, इसके बारे में भी आपको बताएंगे और बताएंगे कि आजकल की लड़कियों की सोच जो है वो किस तरफ जा रही है। तमाम तर तफसीलात की तरफ बढ़ने से पहले, जी हाँ, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बस बेल आइकन को प्रेस कीजिए। आने वाली वीडियोस के बारे में आपको पता चलता रहना चाहिए बिना वक्त को ज़ाया किए। चलिए बात कर लेते हैं कि अगर हम बात करें अदाकारा मेज़बान निदा यासिर, जिनका 15 साल का मॉर्निंग शो का करियर जो है बड़ी कामयाबी के साथ चल रहा है। और अगर बात करें निदा यासिर की, तो निदा यासिर बहुत अच्छा काम कर रही हैं। जहाँ इनके चाहने वालों की तादाद बहुत ज़्यादा है, वहाँ इन पर तनकीद करने वालों की तादाद भी कुछ कम नहीं। लोग इन पर बहुत ज़्यादा तनकीद करते हैं। आपको बताएंगे कि गुज़श्ता कुछ दिन पहले इन्होंने अपने ही मॉर्निंग शो के अंदर की गई जो गुफ्तगू है उस पर सोशल मीडिया सार्फिन काफ़ी भड़क उठे हैं और इन पर काफ़ी तनकीद कर रहे हैं। इस प्रोग्राम में निदा यासिर ने अपनी ज़िंदगी के एक मज़ाहिया मगर सबक आमोज़ वाक़े का जिक्र किया और इंकिशाफ किया। उन्होंने बताया कि इन्होंने बहुत ही बेवकूफ़ी का काम किया। निदा यासिर ने मज़ीद बताया कि पाकिस्तान स्टडीज़ के टेस्ट में नकल के लिए एक लंबा पर्चा तैयार किया, लेकिन वो नकल ना कर सकी क्योंकि उस्ताद मेरे करीब खड़े हो गए थे और इसी उलझन में वो नकल का जो पर्चा था वो कापी में ही रह गया। और जैसे ही वो नकल मेरे उस्ताद के हाथ लगी तो निदा यासिर के बकौल मेरे टीचर ने वो पूरी क्लास को दिखाते हुए कहा कि निदा, तुम्हें तो नकल करनी भी नहीं आती। उसके बाद जनाब वो बताती हैं, निदा यासिर ने मज़ीद बताया कि मैंने सालाना इम्तिहान में जब मुझे जो क्वेश्चंस मैंने याद किए जो कि मुझे लगता था कि पेपर में आएंगे, और जब वो नहीं आए तो मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई और मैंने सोचा कि किसी सूरत भी मुझे फेल नहीं होना है। और मैंने क्या किया कि मैं क्लास से बाहर गई और सॉल्व हुई हुई जो क्वेश्चंस होते हैं और आंसर्स होते हैं वो लेकर अंदर आ गई, जिस पर फिर मेरी उस्ताद ने मुझे कहा कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम इस तरह से लेकर आओगी और मैं तुम्हें नकल करने दूंगी? और मैंने कहा कि टीचर प्लीज़ मुझे नकल करने दीजिए, क्योंकि मैं किसी सूरत भी फेल नहीं होना चाहती, लिहाजा टीचर ने मुझे नकल ना करने दी। अब आप खुद ही अंदाज़ा लगाइए कि एक मॉर्निंग शो की होस्ट, मॉर्निंग शो बहुत सारे लोग फैमिलीज देखती हैं, उसमें बैठकर इस किस्म के तबसरे करना, नकल के बारे में बात करना बच्चों पर और उनकी ज़हनियत पर किस तरह का असर डालती है। जनाब, एक सारिफ ने लिखा है कि टीवी पर खुलेआम नकल के किस्से सुनाना कोई अच्छी बात नहीं, बल्कि ये हमारी तालीमी निज़ाम को मुतासिर करता है और तालीमी खराबी जो है उसको भी मुतासिर करता है। लिहाजा निदा यासिर पर इस बार तनकीद हो रही है बहुत ज़्यादा और उन्हें इस बात पर ताने दिए जा रहे हैं कि आप लोग जब किसी भी प्रोग्राम में बैठते हैं तो उसको पूरी जिम्मेदारी से निभाना आना चाहिए। वहाँ पर इस तरह की ऊट पटांग किस्म की गुफ्तगू जो है वो नहीं करनी चाहिए। तो चलिए बात कर लेते हैं नई उभरती हुई सहर हाशमी अदाकारा जो हैं, इनके बारे में, जिन्होंने बड़ी ही अफसोसनाक और अजीब व गरीब किस्म की बातें की हैं, जिससे यकीनन मर्दों को झटका लगा है कि ख़वातीन जो है आजकल की उनकी तरबियत देखिए और फिर उनकी जहनियत देखिए, और फिर आप लोग कहते हैं कि जी लड़कियों के रिश्ते नहीं हो रहे। तो उसकी असल वजूहात जो हैं वो ये भी हैं कि आजकल की जो लड़कियों की डिमांड्स हैं, उनकी जो तरबियत है वो इंतहाई गलत रुख इख्तियार कर दी जा रही है। उनका कहना है कि वो 4 बहनें और 2 भाई हैं, तकरीबन तमाम शादीशुदा हैं और बच्चों वाले हैं, और इन्हें कभी कभार जो है वो वालिदैन का रूप भी इख्तियार कर लेते हैं। वालिदैन जो है वो मुझे अक्सर कहते हैं शादी करने का, लेकिन मुझ पर दबाव नहीं डालते। अदाकारा ने कहा कि वो वालिदैन की पसंद से शादी करेंगी, बल्कि वो मोहब्बत पर यकीन नहीं रखती। मोहब्बत जो है वो आर्जी होती है और ज़हनी हमआहंगी और ख़यालात मिलने पर यकीन रखती हैं। इनकी नज़र में वही शख्स बेहतरीन शरीके हयात हो सकता है
جس کے خیالات جو ہیں وہ ان سے ملتے ہوں اور دوستانہ رویہ ہو۔ ان کے مطابق محبت عارضی شے ہے اور محبت جو ہے وہ کسی وقت بھی ختم ہو سکتی ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ ہر لڑکی کی طرح چھوٹے ہوتے میں بھی یہی سوچتی تھی کہ بڑے ہو کر دلہن بنوں گی، لیکن اب میری ترجیحات جو ہے وہ دوسری ہیں۔ ایک سوال کے جواب میں جب سحر ہاشمی سے پوچھا گیا کہ آپ کس قسم کے مرد سے شادی کرنا پسند کریں گی، جس پر انہوں نے کہا کہ میں ایک ایسے شخص سے شادی کرنا چاہوں گی جو کھانا بنانا جانتا ہو، اپنے ہاتھ سے بنا کر مجھے کھلانا جانتا ہو، جو بہترین چائے بنانا جانتا ہو۔ جس پر سوشل میڈیا صارفین میں ایک نئی بحث چھڑ گئی ہے کہ جب یہ سارے کام مرد نے ہی کرنے ہیں تو پھر مرد بھی سوچے گا کہ میں ایک ایسی عورت سے شادی کروں گا جو گھر کا پورا خرچہ اٹھانا جانتی ہو، جو صحیح سے کمانا جانتی ہو، تمام ذمہ داریاں اٹھانا جانتی ہو، تو پھر مرد کے لیے یہ کام کرنا کوئی مشکل کام نہیں۔ پتہ نہیں کیوں آج کل خواتین کی ذہنیت اتنی زیادہ خراب ہوتی جا رہی ہے کہ وہ مردوں والے کام بھی خود ہی کرنا چاہتی ہیں اور عورتوں والے کام جو ہیں وہ مردوں کو سونپنا چاہتی ہیں۔ خیر، بہت ہی عجیب و غریب قسم کی سوچ ہے، ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ جو کام مرد کے ہیں وہ مرد کو ہی ساجے اور جو عورتوں کے ہیں وہ عورتوں کو ہی اچھے لگتے ہیں، چاہے آپ کتنا بھی پڑھ جائیں۔ لیکن میں اسی سوچ کی ہوں کہ آپ کو گھر گرہستی لازمی آنی چاہیے۔ پڑھے لکھے ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کو گھر گرہستی نہ آئے اور آپ مرد کو ہی غلام بنانے کو پریفر کریں۔ بہت ہی غلط بات کی انہوں نے۔ خیر، اس پر انہوں نے یہ بھی کہا کہ میری بڑی بہن اکثر مجھے تانے دیتی ہیں اور مجھے کہتی ہیں کہ تم جو ہے ہمیشہ مسٹر پرفیکٹ کی تلاش کرتی ہو، کیا تم خود پرفیکٹ ہو؟ اور پرفیکشن تو کسی میں نہیں ہوتی۔ سحر ہاشمی نے مزید کہا کہ جو لڑکا انہیں ہاتھ سے کھلائے گا، ان کو کھانا بنا کر دے گا، تو بس یہ فوراً اس سے شادی کر لیں گی۔ اور ان کا کہنا تھا کہ ان کی خواہش ہے کہ ہونے والا شریک حیات جو ہے وہ بالکل بھی غصیلا نہ ہو، کیونکہ وہ خود بہت زیادہ غصہ کرتی ہیں، تو اس کو جو ہے بہت زیادہ صابر مرد ہونا چاہیے۔ اب دیکھیے، تمام تر خوبیاں جب مرد میں ہی ہوں گی تو پھر مرد کو ان سے کیا ملے گا؟ یہ کمنٹ کر کے آپ ضرور بتائیے گا کیا کہنا چاہتے ہیں۔ آئیے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے دیجیے، دونوں خبروں کے حوالے سے بات کیجیے، اور مجھے تب تک کے لیے دیجیے گا اجازت۔ آپ سے ہمیشہ کہتی ہوں کہ ویڈیو کو شیئر ضرور کیا کیجیے، اور آپ کا کمنٹ جو ہے پرسنلی پڑھتی بھی ہوں اور آپ کو آنسر بھی کرتی ہوں۔ مجھے دیجیے گا اجازت، پھر ملیں گے۔ ٹل دین ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔